जय हिंद स्टूडेंट्स, our today's learning objective is regulation of gene expression। जी हाँ, इस regulation of gene expression means what? How the protein formation will be decided by the DNA molecule or you can say the gene molecule। जैसे कि मैं इसे एक्सप्लेन करूँ आपको बिल्कुल सिंप्लीफाइड वे में, why we need to understand it, हमेशा की तरह। तो स्टूडेंट्स, अगर मैं आपसे पूछूं, आपको पता है कि आपकी हर सेल में, वो चाहे आपके मसल सेल्स हों, चाहे आपकी सलाइवरी ग्लैंड की सेल हो या फिर आपकी पैंक्रियास की बीटा सेल्स हों, सभी के पास क्रोमोसोम्स और जीन का नंबर सेम है। जी हाँ, कहने का मतलब जो सलाइवरी ग्लैंड की सेल है, आपको पता है ये सलाइवरी ग्लैंड एमाइलेज एंजाइम बनाती है, क्लियर। और जो हमारी बीटा सेल्स हैं, दे विल प्रोड्यूस इंसुलिन। बीटा सेल्स जो पैंक्रियास की हैं वो इंसुलिन बनाने का काम करते हैं। तो स्टूडेंट्स, क्या सलाइवरी ग्लैंड की सेल के पास इंसुलिन की जीन प्रेजेंट है? जी हाँ, प्रेजेंट है। बट क्या वो सलाइवरी ग्लैंड की सेल इंसुलिन की प्रोटीन बनाती है? जी नहीं। तो कैसे वो इंसुलिन जीन के एक्सप्रेशन को ऑफ रखती है? इस मैकेनिज्म को हम समझते हैं रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन में, क्लियर। तो स्टूडेंट्स, जैसे मैं और फैमिलियर एग्जांपल आपको दूं, आपके घर में जैसे ही गेस्ट आते हैं तो आपकी मदर क्या करती हैं? राशन की क्वांटिटी को, यानी कि जो खाना बनाना होता है उन्हें, उसमें जो फूड की क्वांटिटी है उसे बढ़ा लेती हैं, क्लियर। और जैसे गेस्ट नहीं आ रहे होते हैं तो क्या वो सारा का सारा जो राशन प्रेजेंट है आपके घर में, क्या वो किचन से सारे के सारे आटे की रोटियां बना देती हैं, पराठे बना देती हैं? जी नहीं। वो एज़ पर द नीड, जैसी ज़रूरत होती है उस हिसाब से उस राशन से रोटी या फिर पराठे बनाती हैं, क्लियर। नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कितने हैं डिनर के लिए, उस बिहाफ पर। सिमिलरली हमारी जो जीन है वो प्रेजेंट तो हर सेल में है, बट वो एक्सप्रेस करेंगी, प्रोटीन बनाएंगी एज पर द नीड। जैसी ज़रूरत होगी वैसी प्रोटीन बनेगी हर डिफरेंट सेल से। जैसा कि सलाइवरी ग्लैंड की सेल में सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम बनेगा। सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम है, ये क्या एंजाइम्स किसके बने होंगे? प्रोटीन्स के। बट इंसुलिन की जीन सलाइवरी ग्लैंड की सेल्स में प्रेजेंट तो है, बट वो एक्सप्रेस नहीं होगी, वो स्विच ऑफ कंडीशन में होगी। इस बात को हम समझेंगे बायोलॉजिकल लैंग्वेज में रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन के थ्रू, क्लियर। आपकी बोर्ड में जो क्वेश्चंस आते हैं वो कहाँ से आते हैं? लैक ओपेरॉन से। कहाँ से आते हैं स्टूडेंट्स? लैक ओपेरॉन से। लैक ओपेरॉन स्टूडेंट्स क्या है? लैक मीन्स व्हाट? लैक मीन्स लैक्टोज। लैक मीन्स लैक्टोज, क्लियर। लैक मीन्स लैक्टोज। व्हाट इज ओपेरॉन? ओपेरॉन अगर मैं ओपेरॉन को डिफाइन करूं, ओपेरॉन is defined as the किस तरीके से हम इसे डिफाइन करेंगे? इज डिफाइंड एज द स्ट्रेच ऑफ DNA, स्ट्रेच ऑफ DNA, और यू कैन से जेनेटिक मटेरियल, स्ट्रेच ऑफ DNA, और यू कैन से जेनेटिक मटेरियल और जेनेटिक material which consist of किससे मिलकर के बना हुआ होगा हमारा ओपेरॉन स्टूडेंट्स? प्रमोटर, ऑपरेटर, स्ट्रक्चरल जीन, रेगुलेटरी जीन। क्लियर। यहीं पे स्टूडेंट्स एक पॉइंट समझ लीजिए, आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे रेगुलेटरी जीन इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ ओपेरॉन। जी हाँ, रेगुलेटरी जीन जो है ये पार्ट नहीं है किसका? ओपेरॉन का। बट यहाँ पर मैं रेगुलेटरी जीन को इस बिहाफ पर लिख रहा हूँ बिकॉज इट इज़ मेंशन्ड इन द NCERT।
क्योंकि ये एनसीईआरटी में मेंशन है। तो आपको समझ के रखना है हायर क्लासेस के लिए कि रेगुलेटरी जीन इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ ओपेरॉन, बट एनसीईआरटी नीट लेवल में क्वेश्चंस को टैकल करने के लिए, क्योंकि वो एनसीईआरटी को ही प्रीफर करेंगे, दैट्स वाई आप क्या मान के चलोगे, ओपेरॉन इज कंसिस्ट ऑफ विच थिंग, प्रमोटर, ऑपरेटर, स्ट्रक्चरल जीन एंड द रेगुलेटरी जीन। अब स्टूडेंट्स यहीं से क्वेश्चंस अगर मैं फ्रेम करूं नीट के, तो नीट में अभी मुझे जहां तक याद आ रहा है क्वेश्चन पूछा गया था नीट में, विच एमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ ओपेरॉन। किस तरीके के क्वेश्चंस आए थे, विच एमंग द following is not a part of ओपेरॉन। किसका पार्ट नहीं है स्टूडेंट्स, पार्ट ऑफ ओपेरॉन, इज नॉट अ पार्ट ऑफ ओपेरॉन। कौन सी चीज ओपेरॉन का पार्ट नहीं है, देन व्हाट यू विल टेल, कौन सी चीज ओपेरॉन का पार्ट नहीं है। देयर आर सेवरल ऑप्शंस such as what, promoter, next one is operator, structural gene and the enhancer स्टूडेंट्स आप लोग कमेंट में मुझे बताइएगा कितने लोगों ने इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया है। आइए एक्सप्लेनेशन समझते हैं। यहाँ पर आपसे पूछा गया है विच एमंग द फॉलोइंग, इस तरीके से, फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ ओपेरॉन। ओपेरॉन का पार्ट कौन सी चीज़ नहीं है। अभी ऊपर ही मैंने आपको बताया ओपेरॉन कंसिस्ट ऑफ प्रमोटर, ऑपरेटर, structural gene and the regulatory gene. Here the options are promoter, operator, structural gene and the enhancer. So here correct answer is D. Enhancer is not a part of what, operon. तो ये सर enhancers क्या होते हैं। enhancers अब देखिए ध्यान से समझें, ये जो लैक ओपेरॉन अपन पढ़ रहे हैं, ओपेरॉन, ये जो लैक ओपेरॉन है या ओपेरॉन का कंसेप्ट है, ये किसके लिए वैल्यूएबल है, इकोलाई के लिए। इकोलाई क्या है, एक बैक्टीरिया है। तो जो बैक्टीरिया है वो क्या है, प्रोकैरियोट्स हैं। प्रोकैरियोट्स डज नॉट कंटेन इन्हांसर। इन्हांसर्स आर फाउंड ओनली इन द यूकैरियोट्स। और ये इन्हांसर क्या करते हैं स्टूडेंट्स, रेट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन को इन्हांस करते हैं। जो ट्रांसक्रिप्शन की रेट है, जो ट्रांसलेशन की रेट है, उस रेट को इन्हांस करने का काम कौन करते हैं, इन्हांसर। दीज इन्हांसर आर फाउंड ओनली इन द यूकैरियोट्स। क्लियर। तो आपसे कोई पूछे कि ओपेरॉन क्या होता है, ओपेरॉन का मतलब क्या है, तो आप बताओगे इट इज़ अ स्ट्रेच ऑफ डीएनए विच कंसिस्ट ऑफ प्रमोटर, ऑपरेटर, स्ट्रक्चरल जीन एंड द रेगुलेटरी जीन। अपनी हायर स्टडीज़ के लिए आप कंसेप्ट माइंड में रखें कि इन जनरल दिस रेगुलेटरी जीन इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ ओपेरॉन। क्लियर। तो आइए समझते हैं व्हाट डू यू मीन बाय द लैक ओपेरॉन। क्लियर। लैक ओपेरॉन का क्या मतलब है और इसे ये कहाँ पर प्रेजेंट होगा और इसे किस तरीके से समझें। स्टूडेंट्स, मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स को इस लैक ओपेरॉन को समझने में बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो प्लीज़, कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, आप सभी लोग पेशेंस बिना लूज़ किए इस टर्म को समझने की कोशिश करिएगा। लैक ओपेरॉन, लैक मीन्स व्हाट, लैक्टोज। लैक मीन्स व्हाट, लैक्टोज। द लैक ओपेरॉन कंसेप्ट वाज गिवन बाय द मोनड, जैकब एंड मोनड। किसने दिया था स्टूडेंट्स, जैकब एंड मोनड ने दिया था। कब दिया था ये जैकब और मोनड, ये कौन है, साइंटिस्ट हैं जिन्होंने लैक ओपेरॉन का मॉडल प्रपोज किया था। कहाँ पर प्रपोज किया था, कब प्रपोज किया था स्टूडेंट्स, 1961 में। ये इन्होंने किस पे काम किया था, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म इकोलाई पर। किस पर काम किया था स्टूडेंट्स इन्होंने, इकोलाई पर। इकोलाई क्या है, एक बैक्टीरिया है और आपको पता है कि जो भी बैक्टीरिया होते हैं वो सारे के सारे क्या हैं, प्रोकैरियोट्स हैं। इकोलाई इज़ अ ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया। कैसा बैक्टीरिया है स्टूडेंट्स, ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया। पता है सभी लोगों को। क्लियर।
तो आइए समझते हैं कि जैकब एंड मोनड ने क्या बताया जिसके बिहाफ पर रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन को हम एक्सप्लेन कर पाए इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स। क्लियर? तो जैकब एंड मोनड ने बताने से पहले कुछ मैं आपको बैकग्राउंड क्लियर कर दूं। इफ लैक्टोज प्रेजेंट इन द मीडियम कहने का मतलब कल्चर मीडियम में अगर लैक्टोज प्रेजेंट है देन ओपेरॉन इज स्विच ऑन, ओपेरॉन कैसी होगी स्टूडेंट्स? स्विच ऑन होगी। वेन एवर लैक्टोज इज अपसेंट, स्टूडेंट 2 पॉइंट ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप नोट डाउन कर लीजिएगा। इफ लैक्टोज इज अपसेंट, इफ लैक्टोज इज अपसेंट, जी हाँ अपसेंट है, मीडियम में प्रेजेंट नहीं है, अपसेंट इन द मीडियम, अगर ये मीडियम में अपसेंट है देन द ओपेरॉन इज स्विच ऑफ, देन ओपेरॉन इज स्विच ऑफ। ओपेरॉन हमारा स्टूडेंट्स कैसा हो जाएगा? स्विच ऑफ हो जाएगा। फिर से समझिए, अपन समझ रहे हैं लैक ओपेरॉन मॉडल। इस लैक ओपेरॉन को कंसेप्ट को किसने दिया? जैकब एंड मोनड ने। कब दिया था? 1961 में। क्लियर? इन्होंने क्या बताया दुनिया को? इन्होंने बताया कि इफ़ लैक्टोज इज प्रेजेंट इन द मीडियम देन द ओपेरॉन इज स्विच ऑन, इफ लैक्टोज इज absent in the medium then the operon is switch off। तो हमने जैकब एंड मोनड ने ये बताया कि लैक्टोज कैसे ओपेरॉन को स्विच ऑन करता है और लैक्टोज किस तरीके से ओपेरॉन को स्विच ऑफ करता है। क्लियर? तो थोड़ा सा कुछ पॉइंट्स हैं टेक्निकल जिन्हें आप समझ लें किस तरीके से। जैसे कि आपको पता है कि ओपेरॉन में जो जीन्स प्रेजेंट हैं वो कौन कौन सी हैं स्टूडेंट्स? कंट्रोलर जीन्स हैं। कौन कौन सी जीन है? कंट्रोलर जीन है। और कौन सी जीन है? स्ट्रक्चरल जीन। कंट्रोलर जीन है एंड द स्ट्रक्चरल जीन है। जो एनसीईआरटी की कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज है उसी को मैं सिंप्लीफाई करने की कोशिश कर रहा हूँ, आप ध्यान से समझते हुए चलें। तो जो कंट्रोलर जीन है दीज आर ऑफ 3 टाइप्स। कौन कौन से स्टूडेंट्स? प्रमोटर, रेगुलेटरी जीन, जी हाँ रेगुलेटरी जीन, नेक्स्ट वन इज द प्रमोटर and another one is the operator. What are the structural genes? There are 3 structural genes Z, Y and A. NCERT में आप लोग देख सकते हो Z, Y and A. क्लियर? तो ध्यान से फिर से समझिए हमने क्या क्या बात की। ये सर कंट्रोलर जीन क्या है, स्ट्रक्चरल जीन क्या है, पेशेंस बनाए रखें। जो ओपेरॉन है दीज ओपेरॉन हैव वैरायटी ऑफ द जीन्स, बहुत सारी जीन्स प्रेजेंट हैं ओपेरॉन में। उन जीन्स को साइंटिस्टों ने 2 मेजर ग्रुप्स में डिवाइड किया, कंट्रोलर जीन्स और स्ट्रक्चरल जीन्स। कंट्रोलर जीन्स वो जीन्स हैं जो जीन के एक्सप्रेशन को कंट्रोल करेंगी, यानी कि प्रोटीन एक्सप्रेशन मैकेनिज्म को रेगुलेट करेंगी कि प्रोटीन बननी है या नहीं बननी है, ओपेरॉन को स्विच ऑन करना है या ऑफ करना है। तो आपको समझ के क्या रखना है कि ओपेरॉन हैव 2 काइंड ऑफ जीन्स, कंट्रोलर जीन and the structural genes. There are 2 kind of genes. Which one? First one is the controller gene and the second one is the structural genes. These controller genes are further divided into the 3 subcategories. First one is the regulatory gene, second one is the promoter gene and the third one is the operator gene. And these structural genes are also 3: Z gene, Y gene and A gene. They will secrete specific enzyme like the beta galactosidase, permease and the transacetylase. तो स्टूडेंट्स इसे आप लोग अपनी कॉपी में नोट डाउन करो। यहाँ पर आपको 2 पॉइंट पे फोकस करना है अभी के लिए। लैक ओपेरॉन में लैक का मतलब क्या है? लैक्टोज। ये फिनोमिनन हम कहाँ पर पढ़ रहे हैं? कोलाई के अंदर।
अगर मीडियम में लैक्टोज प्रेजेंट है देन ओपेरॉन कैसा होगा, स्विच ऑन होगा। इफ लैक्टोज इज एब्सेंट इन द मीडियम देन ओपेरॉन इज स्विच ऑफ। सर ये कब ऑन होगा, कब ऑफ होगा, क्यों ऑन होगा, कैसे ऑफ है तो ऑन किया जाएगा, या यदि ऑन है तो इसे ऑफ किया जाएगा, ये सारी बातें हम समझेंगे। अभी सिर्फ आप 2 पॉइंट अपने माइंड में बना करके रखो कि लैक्टोज अगर प्रेजेंट है तो ओपेरॉन हमारा कैसा होगा, स्विच ऑन होगा, और अगर लैक्टोज अब्सेंट है, प्रेजेंट नहीं है, तो ओपेरॉन कैसा होगा, स्विच ऑफ होगा। मेरे साथ साथ जल्दी जल्दी बोल लीजिए। लैक मीन्स लैक्टोज, लैक ओपेरॉन concept was given by Jacob and Monod. He worked on a E. coli. E. coli is a gram-negative bacteria. The concept was given in a 1961. Clear? तो आइए जल्दी से हम लोग समझ लेते हैं कि इनका स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन जो आपकी एनसीईआरटी में दिया हुआ है वो किस तरीके का है, और सर किस तरीके से ये मैकेनिज्म रन होगी। क्लियर? और यहाँ से किस किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं मैं वो भी आपसे डिस्कस करूँगा। तो स्टूडेंट्स, अगर इफ़ लैक्टोज इज़ प्रेजेंट, ध्यान से समझिएगा, इफ़ लैक्टोज इज़ प्रेजेंट, अगर लैक्टोज प्रेजेंट है, मैं रिपीट कर रहा हूँ, अगर लैक्टोज प्रेजेंट है तो ओपेरॉन कैसा होगा, स्विच ऑन होगा। ओपेरॉन कैसा होगा स्टूडेंट्स, स्विच ऑन होगा। अभी अभी हम लोगों ने इसकी बात की थी, स्विच ऑन होगा। क्लियर? सर कैसे ऑन होगा, ठीक इसी बात को समझ लेते हैं। इफ लैक्टोज इज प्रेजेंट देन ओपेरॉन इज स्विच ऑन, हाउ? सर कैसे, किस तरीके से ऑन होगा, ये भी तो हमें पता होना चाहिए। हाउ इट विल बी ऑन। क्लियर? तो एक बार सर अपन इस तरीके से, मतलब प्रैक्टिकली सर आप हमेशा चीज़ों को बताते हो, तो सर यहाँ पर भी कुछ प्रैक्टिकल बातें करिए, हम समझ पाएँ कि ये लैक्टोज की बात ही हम क्यों कर रहे हैं या फिर क्या कंडीशन है। तो थोड़ा सा मैं आपको रिकैप दे दूँ कि कहानी क्या है। कहानी ये है, ये स्टूडेंट सपोज़ कोई भी बीकर है। क्लियर? इस बीकर में स्टूडेंट्स क्या प्रेजेंट है, क्या प्रेजेंट है, कल्चर मीडियम। ये जो डॉट डॉट मैंने लिखा हुआ है, इट इज़ व्हाट, इट इज़ अ कल्चर मीडियम। इसे अपन क्या बोलते हैं, कल्चर मीडियम। क्लियर? जी हाँ सर। स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको इस तरीके का एक स्ट्रक्चर दिख रहा है, इट इज़ व्हाट, इट इज़ अ इकोलाई। ये क्या है, इकोलाई है। इकोलाई इज़ अ बैक्टीरिया। इज इट विजिबल, दिख रहा है आप सभी लोगों को? जी हाँ, इकोलाई, ये हमारा क्या है, इकोलाई है। इकोलाई क्या है, एक बैक्टीरिया है। अब ध्यान से समझिए, अगर कल्चर मीडियम में, कल्चर मीडियम सर क्या होता है, आप सिंपली समझ लो, कल्चर मीडियम इज़ अ फूड ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया को दाल चावल तो हम देंगे नहीं, ऑब्वियसली फूड में उसे हम क्या प्रोवाइड करते हैं, कल्चर मीडियम। कल्चर मीडियम में आपको पता है कंप्लीट कार्बन एंड नाइट्रोजन सोर्स प्रेजेंट होगी। आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे, पेप्टोन, बीफ एक्सट्रैक्ट, ये सब कुछ लेकर के हम न्यूट्रिएंट मीडियम प्रिपेयर करते हैं। इट मे बी द अगार और द ब्रॉथ, आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे। अभी के लिए एकदम सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में आपको समझ के रखना है कि ये जो कल्चर मीडियम है, इट इज़ द फूड ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया कौन सा, इकोलाई। इस कल्चर मीडियम में हमने क्या ऐड कर दिया स्टूडेंट्स, लैक्टोज। क्या ऐड कर दिया, लैक्टोज। जैसे ही हमने कल्चर मीडियम में लैक्टोज को ऐड किया, देन इकोलाई का जो डीएनए है, इकोलाई का डीएनए है, उसमें क्या होगा कि किस तरीके से इस लैक्टोज को यूटिलाइज किया जाए। ध्यान से समझिएगा, इकोलाई को सर्वाइव करना है, इकोलाई को एनर्जी चाहिए, और ये इकोलाई को जो एनर्जी चाहिए, ये एनर्जी कहाँ से आएगी, लैक्टोज से आएगी। एग्जैक्टली लैक्टोज से ना कह करके आपको पता है ग्लूकोज से आएगी। और लैक्टोज इट इज़ मेड अप ऑफ, लैक्टोज स्टूडेंट्स कौन सी दो चीज़ों से मिलकर के बना हुआ होता है, ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। जी हाँ, पढ़ा है आप लोगों ने। लैक्टोज इज मेड अप ऑफ ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। गैलेक्टोज आपने बायोमॉलिक्यूल्स में अच्छे से समझा था कि दीज आर द डाइसेक्राइड्स मॉलिक्यूल, लैक्टोज आर द डाइसेक्राइड्स मॉलिक्यूल्स, दीज आर मेड अप ऑफ ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। ध्यान से समझ लें प्रैक्टिकली बात को, ताकि आप लैकोपेरॉन के कंसेप्ट को गेन करें। ये कल्चर मीडियम है, इस कल्चर मीडियम में कौन प्रेजेंट है, इकोलाई। इकोलाई को सर्वाइव करना है तो इकोलाई को क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए, एटीपी चाहिए।
ये एनर्जी एटीपी इसे कहाँ से मिलेगी? ग्लूकोज से मिलेगी। अब क्या कल्चर मीडियम में ग्लूकोज प्रेजेंट है? जी नहीं। कल्चर मीडियम में क्या प्रेजेंट है? लैक्टोज। हाँ, लैक्टोज के अंदर ग्लूकोज प्रेजेंट है। अगर बैक्टीरिया को लैक्टोज से ग्लूकोज लेना है तो उसे क्या करना होगा? इस लैक्टोज को ब्रेक डाउन करना होगा। तो वो कैसे करेगा लैक्टोज को ब्रेक डाउन? बाई हाउ, किस तरीके से? अपने ओपेरॉन को स्विच ऑन करके। और आपने पढ़ा कि जो बैक्टीरिया के पास, इकोलाई के पास भी खुद का डीएनए होगा, उसके डीएनए में कौन, जो ओपेरॉन सिस्टम रन कर रहा होगा उसमें कौन कौन सी जीन होंगी उन्हें समझ लीजिए। आपकी एनसीईआरटी में कुछ इस तरीके से बनाया गया है। ध्यान से समझ लें पहले आप यहाँ पर कंसेप्ट, फिर आपको एनसीईआरटी की लाइन जो समझ में नहीं आ रही है वो बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएंगे। क्लियर? अभी अभी आप लोग रिकैप करिए, मैंने आपको क्या बताया था? ओपेरॉन में किस तरीके की जीन्स प्रेजेंट होती हैं? 2 टाइप की। कौन कौन से स्टूडेंट्स? स्ट्रक्चरल जीन एंड द कंट्रोलर जीन। स्ट्रक्चरल जीन एंड द कंट्रोलर जीन। तो यहाँ पर स्ट्रक्चरल जीन्स कौन कौन सी थी हमारी? जेड, वाई, ए। कौन कौन सी जीन है स्टूडेंट्स? जेड जीन, वाई जीन एंड ए जीन। देयर आर 3 काइंड ऑफ जीन्स। क्लियर? इसे थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं फॉर द, ताकि एंजाइम्स के नाम अभी हम लोग लिखें तो इजली लिख पाएँ। क्लियर? तो कौन कौन सी 3 जीन्स प्रेजेंट होंगी यहाँ पर? ए जीन, वाई जीन एंड जेड जीन। क्लियर? ये 3 जीन्स प्रेजेंट होंगी। इसके साथ साथ में स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या प्रेजेंट होंगे? कंट्रोलर जीन्स। दीज आर द स्ट्रक्चरल जीन्स, जेड, वाई, ए। These are the 3 structural genes. So I am here writing structural gene 1, structural gene 2, structural gene 3. यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा? एक आई जीन देखने को मिलेगी। आई जीन इज अ रेगुलेटरी जीन। आई जीन इज अ रेगुलेटरी जीन। क्लियर? आई जीन कौन सी जीन है स्टूडेंट्स? रेगुलेटरी जीन है। और इसके साथ साथ में यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा? प्रमोटर जीन। और साथ साथ में आपको क्या दिखेगा? ऑपरेटर जीन। क्या देखने को मिलेगा? ऑपरेटर जीन। तो फिर से समझे, आई जीन प्रेजेंट होगी, प्रमोटर जीन प्रेजेंट होगी, ऑपरेटर जीन प्रेजेंट होगी। क्लियर? और क्या प्रेजेंट होगी यहाँ पर? स्ट्रक्चरल जीन्स। स्ट्रक्चरल जीन 1 जेड जीन, स्ट्रक्चरल जीन 2 वाई जीन, स्ट्रक्चरल जीन 3 ए जीन। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? तो ये हमारे ओपेरॉन का सिस्टम है। इस आई रेगुलेटरी जीन का प्रमोटर यहाँ पर प्रेजेंट होगा। क्लियर? पता है सभी लोगों को, मैं स्किप कर रहा हूँ। अब यहाँ पर ये जो रेगुलेटरी जीन है, आई जीन को अपन क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? रेगुलेटरी जीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेगुलेटरी जीन। इसका भी यहाँ पर खुद का प्रमोटर प्रेजेंट होगा। इसे मैं पी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। आई स्टैंड्स फॉर, यहाँ पर मैं लिख दूँ आई के बारे में, आपको कन्फ्यूज़न ना हो। आई जीन, आई जीन। आई जीन स्टूडेंट्स क्या है? इट इज़ अ रेगुलेटरी जीन। ये क्या है? रेगुलेटरी जीन है। कैसी जीन है? रेगुलेटरी जीन है। क्लियर? ये जो पूरा पोर्शन आप देख पा रहे हो वो आपका रेगुलेटरी जीन, प्रमोटर जीन और ऑपरेटर जीन। ओपेरॉन अगर आप मुझसे पूछेगी क्या क्या है ओपेरॉन में, प्रमोटर जीन होगा, ऑपरेटर जीन होगा, ये स्ट्रक्चरल जीन्स प्रेजेंट होंगी, साथ साथ में यहाँ पर टर्मिनेटर सीक्वेंसेस भी प्रेजेंट होंगे। बट आज की क्लास के लिए आप सिर्फ इतना समझ लें कि जो प्रमोटर है, ध्यान से समझें यहाँ पर कि यहाँ पर 2 प्रमोटर्स होंगे। एक रेगुलेटरी जीन का प्रमोटर होगा। आई जीन इज अ रेगुलेटरी जीन। क्लियर स्टूडेंट्स? आई का मतलब यहाँ पर क्या होता है? इट इज़ अ इनहिबिटरी। आई स्टैंड्स फॉर द इनहिबिटरी। आई डज नॉट इन्फ्लुएंस द इंड्यूसर। आई का मतलब यहाँ पर इनहिबिटरी है, ना कि इंड्यूसर। चलें आगे। जी हाँ, आई जीन स्टूडेंट्स क्या बनाएगी? एक आई जीन एमआरएनए बनाएगा, एमआरएनए के बाद में प्रोटीन बनेगा, और जो प्रोटीन बनेगी उसे आप लोग क्या बोलते हो? इट इज़ अ रिप्रेसर प्रोटीन। कौन सी प्रोटीन स्टूडेंट्स? रिप्रेसर प्रोटीन। समझ पा रहे हो आप? ये मैंने आई जीन से, ये जो रेगुलेटरी आई जीन इज व्हाट? रेगुलेटरी जीन। आई जीन इज व्हाट? आई जीन इज द रेगुलेटरी जीन। इस रेगुलेटरी जीन ने क्या बना लिया? रिप्रेसर प्रोटीन बना ली। कौन सी प्रोटीन बनाई स्टूडेंट्स? रिप्रेसर प्रोटीन।
कैसी प्रोटीन बना ली है इसने, रिप्रेसर प्रोटीन। ध्यान से समझिएगा। अब आपको कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशंस जो पता है, प्रमोटर से कौन बाइंड करता है स्टूडेंट्स, आरएनए पॉलीमरेज। प्रमोटर से कौन बाइंड करता है, आरएनए पॉलीमरेज। ऑपरेटर से कौन बाइंड करता है, ऑपरेटर जीन से कौन बाइंड करता है, रिप्रेसर प्रोटीन। ये कंसेप्ट है। प्रमोटर से कौन बाइंड करता है, आरएनए पॉलीमरेज। मैं कहीं पे लिख दूँ इसे, जी हाँ लिख देते हैं। यहाँ पर अपन नोट डाउन कर लीजिए आप सभी लोग जी, ये स्पेस है, ये इसे हम लोग यूज़ कर रहे हैं। P स्टैंड्स फॉर द प्रमोटर। प्रमोटर से स्टूडेंट्स कौन बाइंड करता है, आरएनए पॉलीमरेज। प्रमोटर से कौन बाइंड करता है, आरएनए पॉलीमरेज। कौन बाइंड करता है, पॉलीमरेज। क्लियर, फर्स्ट पॉइंट क्लियर। प्रमोटर से कौन, P स्टैंड्स फॉर द प्रमोटर। प्रमोटर से कौन बाइंड कर रहा है स्टूडेंट्स, आरएनए पॉलीमरेज। फिर इसके बाद में सेकंड पॉइंट यहाँ पर देखें आप, ऑपरेटर जीन। ऑपरेटर से कौन बाइंड कर रहा है, रिप्रेसर प्रोटीन। तो ऑपरेटर से कौन बाइंड करेगा, रिप्रेसर प्रोटीन। कौन सी प्रोटीन स्टूडेंट्स, रिप्रेसर प्रोटीन। ऑपरेटर से कौन बाइंड करेगा, रिप्रेसर प्रोटीन। फिर इसके बाद में ये प्रेजेंट है हमारी स्ट्रक्चरल जीन्स, और यहाँ पर हमारा जो हमारी आरएनए पॉलीमरेज यहाँ पर बाइंड करेगा और इस तरीके से ये स्कैन करते हुए आगे मूव करेगा। जेड जीन से बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम बनाएगा। जेड जीन से कौन सा एंजाइम बनाएगा, बीटा गैलेक्टोसाइडेज। मैं डायरेक्टली एंजाइम लिख दे रहा हूँ। ऑब्वियसली एमआरएनए बनेगा, एमआरएनए के बाद प्रोटीन बनेगी, और यही प्रोटीन फाइनली मॉडिफाई होकर के क्या बना लेगी, एंजाइम। मैं डायरेक्ट एंजाइम का नाम लिख दे रहा हूँ। तो आपसे नीट में पूछा जाता है कि जेड जीन कौन सा एंजाइम बनाती है, वाई जीन कौन सा एंजाइम बनाती है, ए जीन कौन सा एंजाइम बनाती है। जी हाँ स्टूडेंट्स, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो मेरे साथ साथ आप लोग रिकॉल करिए ताकि आपको चीज़ें अभी के अभी याद हो जाए, फिर इन्हें समझ भी लेंगे। तो जेड जीन कौन सा एंजाइम बनाएगी स्टूडेंट्स, बीटा गैलेक्टोसाइडेज। बीटा गैलेक्टोसाइडेज, क्लियर। वाई जीन कौन सा एंजाइम बनाएगी स्टूडेंट्स, परमीएज। कौन सा एंजाइम बनाएगी स्टूडेंट्स, परमीएज। परमीएज, क्लियर। ए जीन कौन सा एंजाइम बनाएगी स्टूडेंट्स, ट्रांस एसिटाइलेज। कौन सा, ट्रांस एसिटाइलेज। ट्रांस एसिटाइलेज कौन सा एंजाइम बनाएगी, ट्रांस एसिटाइलेज। यहाँ तक बात समझ में आ गई सबको, जी। आपने क्या सीखा, स्ट्रक्चरल जीन्स 3 हैं, कौन कौन सी, जेड वाई ए। क्लियर। जेड जीन कौन सा एंजाइम बना रही है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज। वाई जीन कौन सा एंजाइम बना रही है, परमीएज। ए जीन कौन सा एंजाइम बना रही है, ट्रांस एसिटाइलेज। कौन सा, ट्रांस एसिटाइलेज। अब ध्यान से समझिए, ऑपरेटर से कौन बाइंड किया है, रिप्रेसर प्रोटीन। ये जो रिप्रेसर प्रोटीन है, इस रिप्रेसर प्रोटीन से कौन बाइंड कर सकता है स्टूडेंट्स, इंड्यूसर। कौन बाइंड कर सकता है, इंड्यूसर। तो यहाँ पर मैं इस तरीके से यहाँ पर थर्ड पॉइंट लिख देता हूँ, आप समझ जाइएगा। क्या, जो आर मीन्स व्हाट, रिप्रेसर प्रोटीन। आर से मैं किसे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, रिप्रेसर प्रोटीन को। इस रिप्रेसर प्रोटीन से कौन बाइंड करता है, इस रिप्रेसर प्रोटीन से स्टूडेंट्स कौन बाइंड करेगा, जल्दी से बताओ मुझे, इंड्यूसर। कौन बाइंड करेगा स्टूडेंट्स, इंड्यूसर। दिस इंड्यूसर इज आल्सो नोन एज एलोलैक्टोज। क्या बोलते हैं इसे हम, एलोलैक्टोज। जी हाँ, लैक्टोज का ही मॉडिफाइड वर्जन है। दिस इंड्यूसर इज आल्सो नोन एज एलोलैक्टोज। एलोलैक्टोज, क्लियर। एलोलैक्टोज किसका मॉडिफिकेशन है स्टूडेंट्स, लैक्टोज का। तो ध्यान से बड़ी ही बारीकी से बहुत ही अच्छे से समझते हैं इन सारे पॉइंट्स को कि सर यहाँ पर किस तरीके से क्वेश्चंस आएंगे। फिर धीरे धीरे हम कंसेप्ट पर भी मूव ऑन करेंगे। क्लियर। काफ़ी कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, पेशेंस बनाए रखिए, आप बेहतर तरीके से चीज़ों को समझ पाओगे। P स्टैंड्स फॉर द प्रमोटर। आपसे मैच द फॉलोइंग में पूछेगा कि किससे कौन सी चीज़ बाइंड करेगी। क्लियर। तो P स्टैंड्स फॉर द प्रमोटर। प्रमोटर से स्टूडेंट्स कौन सा एंजाइम बाइंड करेगा, आरएनए पॉलीमरेज। आपको पता है ये ट्रांसक्रिप्शन करता है, तो ये आपको याद रहता है। आपको कन्फ्यूज़न आता है ऑपरेटर और रिप्रेसर में। क्लियर।
तो ऑपरेटर से स्टूडेंट्स कौन बाइंड करता है? रिप्रेसर प्रोटीन। कहने का मतलब यहाँ पर ये जो रिप्रेसर प्रोटीन प्रेजेंट है, ये रिप्रेसर प्रोटीन किससे बाइंड करती है? हमारे इस ऑपरेटर जीन से। कहाँ से बाइंड करती है? ये ऑपरेटर जीन से। क्लियर? फिर यहाँ पर दिया हुआ है आर। आर मीन्स व्हाट? रिप्रेसर। मतलब ये जो रिप्रेसर प्रेजेंट है, इस रिप्रेसर प्रोटीन के साथ में कौन सी चीज़ बाइंड करती है? इंड्यूसर। क्या बाइंड करता है? इंड्यूसर। इंड्यूसर कहने का मतलब एलोलैक्टोज। इंड्यूसर मीन्स व्हाट? एलोलैक्टोज। समझ पा रहे हो आप लोग? इंड्यूसर मीन्स एलोलैक्टोज। एलोलैक्टोज। कुछ आर्टिफिशियल इंड्यूसर्स भी होते हैं, जैसे कि IPTG, आइसोप्रोपिल थायोगैलेक्टोसाइडेज। क्लियर? बट अभी आप सिर्फ एलोलैक्टोज याद रखें, इट इज़ गुड इनफ। तो एलोलैक्टोज इज आल्सो नोन एज इंड्यूसर। दिस इंड्यूसर विल बाइंड विद द रिप्रेसर प्रोटीन। ये बात समझ में आई आपको? और अगर ये रिप्रेसर प्रोटीन जनरली कहाँ पर बाइंड करती है? ऑपरेटर जीन पर। अब ध्यान से मेरी बात को समझना। अगर आपको इतनी बातें समझ में आ गई हैं तो आपको ओपरऑन कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो देखिए सर, इसकी क्या कोई ट्रिक है? जी हाँ है। इस ट्रिक को भी डिस्कस कर लेते हैं। हमें प्रमोटर RNA पॉलीमरेज से बाइंड करता है, ये बात पता है। ऑपरेटर रिप्रेसर प्रोटीन से या रिप्रेसर इंड्यूसर से। तो इन सारी चीज़ों को किस तरीके से शॉर्ट फॉर्म में याद रखें? आपने पढ़ा था DNA रेप्लिकेशन मुझसे। DNA रेप्लिकेशन जहाँ से स्टार्ट होता था उस साइट को हम बोलते थे ओरी। पढ़ा है आप लोगों ने? जी हाँ, ओरी। ओरी इज व्हाट? ओरी इज द साइट ऑफ DNA रेप्लिकेशन। पढ़ा था हम लोगों ने स्टूडेंट्स। ये ट्रिक है ओरी। ध्यान से समझिएगा, मैं ये ट्रिक बता रहा हूँ कि कैसे इन बाइंडिंग को आप याद रखें। क्लियर? तो ओरी हम लोगों ने पढ़ा था, ORI, ओरिजिन ऑफ DNA रेप्लिकेशन। प्रोकैरियोट्स में सिंगल होती थी, जबकि यूकैरियोट्स में मल्टीपल होती थी, बिकॉज द DNA इज वेरी लॉन्ग। तो यहाँ पर इससे मैं क्या ट्रिक समझा रहा हूँ आपको? I स्टैंड्स फॉर द इंड्यूसर। इंड्यूसर कहने का मतलब एलोलैक्टोज। I स्टैंड्स फॉर, I मीन्स इंड्यूसर। इंड्यूसर इज आल्सो नोन एज एलोलैक्टोज। ये इंड्यूसर या एलोलैक्टोज कहाँ पर बाइंड करेगा? किस चीज़ से? रिप्रेसर से। किससे? रिप्रेसर प्रोटीन से। क्लियर है? जी हाँ। अब ये रिप्रेसर प्रोटीन किससे बाइंड करेगी स्टूडेंट्स? ऑपरेटर से। रिप्रेसर प्रोटीन किससे बाइंड करती है? ऑपरेटर से। क्लियर? और ये आपको हमेशा याद ही रहता है कि प्रमोटर से कौन बाइंड करेगा? RNA पॉलीमरेज। तो दैट इज अ ट्रिक हाउ टू रिमेंबर द बाइंडिंग साइट्स। क्लियर? अब समझते हैं व्हाट वाज द मैकेनिज्म। मैकेनिज्म का मतलब कैसे, अगर लैक्टोज प्रेजेंट है मीडियम में तो ओपेरॉन स्विच ऑन होता है, तो कैसे स्विच ऑन होता है? क्लियर? तो इस बात को आइए समझ लेते हैं, ध्यान से समझिएगा। इफ इस पॉइंट को हम थोड़ा सा इरेज कर दें, ये आपको मैंने समझाने के लिए बताया था कि इंड्यूसर किससे बाइंड करेगा? रिप्रेसर प्रोटीन से, और रिप्रेसर प्रोटीन किससे बाइंड करेगी? ऑपरेटर जीन से। इस कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म को अब ध्यान से समझिए, जो आपको हमेशा प्रॉब्लम करता है समझने में। तो ध्यान से समझें, ये जो रिप्रेसर प्रोटीन है, ये जो रेगुलेटरी जीन है, इसे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? I से। रेगुलेटरी जीन इज रिप्रेजेंटेड बाय द I। क्लियर? I मीन्स इनहिबिटरी प्रोटीन। I मीन्स इनहिबिटरी प्रोटीन। क्लियर? I डज नॉट मीन्स इंड्यूसर। बच्चे कंफ्यूज होते हैं, I का मतलब इंड्यूसर, यहाँ पर I का मतलब क्या है? इनहिबिटरी। I मीन्स इनहिबिटरी। यहाँ पर मैं लिख दूँ? जी हाँ, I मीन्स इनहिबिटरी। I मीन्स, I का मतलब यहाँ पर स्टूडेंट्स क्या है? इनहिबिटरी। I मीन्स इनहिबिटरी। कंसेप्ट क्लियर है? जी हाँ। अब ध्यान से समझिए, अब ये जो रिप्रेसर प्रोटीन I, इफ लैक्टोज प्रेजेंट इन द मीडियम। क्लियर? अगर मीडियम में लैक्टोज प्रेजेंट है, देन व्हाट विल बी हैपन? अगर लैक्टोज प्रेजेंट है, मान लीजिए ये कल्चर मीडियम है और इस कल्चर मीडियम में क्या प्रेजेंट है? लैक्टोज प्रेजेंट है। यहाँ पर मैंने इस तरीके से बना दिया लैक्टोज से। क्लियर? जब लैक्टोज प्रेजेंट है तो क्या होगा? ये लैक्टोज प्रेजेंट है तो ये लैक्टोज बाइंड कर जाएगा। लैक्टोज इज कन्वर्टेड इनटू द एलोलैक्टोज। लैक्टोज किस में कन्वर्ट कर दिया जाएगा स्टूडेंट्स? एलोलैक्टोज में। तो ये जो लैक्टोज है, ध्यान से समझिएगा मेरी बात, ये जो लैक्टोज है
ये क्या है, लैक्टोज इज आल्सो नोन एज व्हाट, एलोलैक्टोज। एलोलैक्टोज को अपन क्या बोलते थे, इंड्यूसर। तो लैक्टोज को हम लोग क्या यहाँ पर ब्रैकेट में लिख लें, इंड्यूसर। अभी अभी मैंने आपको सिखाया कि जो इंड्यूसर है यानी कि एलोलैक्टोज या लैक्टोज हैं, ये किससे बाइंड करते हैं स्टूडेंट्स, रिप्रेसर प्रोटीन से। किससे बाइंड करते हैं, रिप्रेसर प्रोटीन से। जब लैक्टोज और इंड्यूसर रिप्रेसर प्रोटीन से बाइंड कर जाएंगे तो ये रिप्रेसर प्रोटीन कैसी हो जाएगी, इनएक्टिव। कैसी हो जाएगी, इनएक्टिव। यानी कि ध्यान से समझिए मेरी बात, whenever this repressor protein combines with the lactose then it becomes inactive। क्या हो जाएगी, ये inactive हो जाएगी। क्लियर। जब ये इनएक्टिव हो जाएगी तो क्या ये रिप्रेसर प्रोटीन ऑपरेटर जीन से बाइंड कर पाएगी, जी नहीं, ऑपरेटर जीन से रिप्रेसर प्रोटीन बाइंड नहीं कर पाएगी। लेकिन प्रमोटर जीन से कौन बाइंड करता है, आपको पता है, आरएनए पॉलीमरेज। कौन बाइंड करता है स्टूडेंट्स, आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज। क्लियर। अब आरएनए पॉलीमरेज प्रमोटर जीन से बाइंड किया है, क्योंकि लैक्टोज मीडियम में प्रेजेंट है, लैक्टोज मीडियम में प्रेजेंट है, इसलिए रिप्रेसर प्रोटीन इनएक्टिव हो चुकी है। रिप्रेसर प्रोटीन इनएक्टिव हो चुकी है तो ऑपरेटर जीन फ्री है और ये प्रमोटर इस तरीके से आगे मूव करेगा। जेड जीन से बीटा गैलेक्टोसाइडेज बना देगा, वाई से परमिएज बना देगा और ए से ट्रांसएसिटाइलेज बना देगा। क्लियर। लेकिन अगर लैक्टोज अब्सेंट है, सपोज मान लीजिए आपकी एनसीईआरटी में दोनों डायग्राम बनाए गए हैं, मैं इसी में एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। इफ लैक्टोज इज अब्सेंट, क्या अब्सेंट हो, लैक्टोज अब्सेंट हो, तो ये जो रिप्रेसर प्रोटीन है वो कैसी होगी, इनएक्टिव होगी या एक्टिव होगी, ये रिप्रेसर प्रोटीन एक्टिव होगी। नोट डाउन करें, दिस रिप्रेसर प्रोटीन, अगर ये रिप्रेसर प्रोटीन अकेले है, एलोन है, ठीक, इसके साथ लैक्टोज बाइंड नहीं किया है, तो ये कैसी होगी, एक्टिव होगी। इस बात को मैं इस तरीके से आपको समझा देता हूँ आरपी से। आरपी मीन्स व्हाट, रिप्रेसर प्रोटीन। रिप्रेसर प्रोटीन अकेले कैसी होती है, एक्टिव होती है। कैसी होती है, एक्टिव होती है। क्लियर। अगर ये रिप्रेसर प्रोटीन, आर डॉट पी मीन्स रिप्रेसर प्रोटीन, इफ दिस रिप्रेसर प्रोटीन कंबाइन विद द एलोलैक्टोज यानी कि इंड्यूसर मॉलिक्यूल, किससे कंबाइन कर जाएं ये, एलोलैक्टोज मॉलिक्यूल से। किससे स्टूडेंट्स, एलोलैक्टोज मॉलिक्यूल से, जिसे कि आप लोग क्या बोलते हो, इंड्यूसर, देन दे विल बिकम इनएक्टिव। ये क्या हो जाएंगी, इनएक्टिव हो जाएंगे। क्लियर। तो वही पॉइंट यहाँ पर है, रिप्रेसर प्रोटीन किससे कंबाइन कर गई है, लैक्टोज से, लैक्टोज यानी कि एलोलैक्टोज से, जिसे आप लोग क्या बोलते हो, इंड्यूसर। क्या बोलते हो, इंड्यूसर। देन व्हाट विल हैपन, दिस रिप्रेसर प्रोटीन विल बिकम इनएक्टिव। क्लियर है। जब ये रिप्रेसर प्रोटीन अकेले है तो ये कैसी है, एक्टिव है। जब रिप्रेसर प्रोटीन अकेले है, एक्टिव है, जब ये एक्टिव है तो रिप्रेसर प्रोटीन किससे बाइंड करती है, वहाँ पर देखिए, बताइए, रिप्रेसर प्रोटीन बाइंड्स विद द ऑपरेटर जीन। रिप्रेसर प्रोटीन किससे बाइंड कर रही है, देखिए ध्यान से समझिए, आरएनए पॉलीमरेज। ध्यान से समझिए, आरएनए पॉलीमरेज किससे बाइंड करेगा, प्रमोटर से। रिप्रेसर प्रोटीन किससे बाइंड करेगी, ऑपरेटर से। इंड्यूसर किससे बाइंड करेगा, रिप्रेसर से। और अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब ये जो रिप्रेसर प्रोटीन है, अगर लैक्टोज या एलोलैक्टोज या इंड्यूसर, जो भी आप कह लो, आपकी मर्जी, अगर ये प्रेजेंट नहीं है तो ये रिप्रेसर प्रोटीन फ्री होगी। अगर ये रिप्रेसर प्रोटीन फ्री है तो ये एक्टिव है, और ये एक्टिव है तो ये किससे बाइंड करेगी, ऑपरेटर से। अगर ये ऑपरेटर से बाइंड कर गई है तो आरएनए पॉलीमरेज आगे मूव नहीं कर पाएगा, ये सारे एंजाइम्स नहीं बनेंगे, लैक्टोज का यूटिलाइजेशन नहीं होगा। क्लियर है। तो एक बार पूरी मैकेनिज्म को एक बार में मैं कंपाइल कर देता हूँ, ध्यान से समझते चलना बस। ये कल्चर मीडियम है, कल्चर मीडियम में जैसे ही आपने लैक्टोज को ऐड किया, क्लियर, अब यहाँ पर क्योंकि ग्लूकोज नहीं है, इकोलाई को सर्वाइव करना है, तो वो इस लैक्टोज को क्या करेगा, यूज़ करेगा। कैसे यूज़ करेगा, इकोलाई के डीएनए में प्रेजेंट हैं ZYA जीन। कौन सी जीन प्रेजेंट है इकोलाई के डीएनए में, ZYA। जेड जीन बनाती है क्या, बीटा गैलेक्टोसाइडेज, और ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज क्या करता है, इस लैक्टोज को ब्रेक करता है। किसे ब्रेक करता है स्टूडेंट्स, लैक्टोज को। ध्यान से समझ लीजिए,
क्लियर, आप समझ पाओगे इतने से। कल्चर मीडियम में क्या प्रेजेंट है, लैक्टोज। इस लैक्टोज को ब्रेक किया जाता है बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम के प्रेजेंस में। किस एंजाइम के प्रेजेंट में, बीटा गैलेक्टोसाइडेज। जी हाँ, ये जो बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम है ये इस लैक्टोज को ब्रेक करेगा और क्या बना देगा, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। और ये ग्लूकोज यूटिलाइज किया जाएगा इस इकोलाई के द्वारा एज अ कार्बन सोर्स फॉर द एनर्जी प्रोडक्शन। गेटिंग माय पॉइंट। तो इकोलाई ने क्या किया, लैक्टोज को यूटिलाइज करने के लिए अपने ओपेरॉन को स्विच ऑन किया। स्विच ऑन करने के बाद बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनाया। इस बीटा गैलेक्टोसाइडेज ने लैक्टोज को ब्रेक किया ग्लूकोज और गैलेक्टोज में, और इस ग्लूकोज को यूज़ कर लिया इकोलाई ने फॉर दियर ओन एनर्जी, अपनी खुद की एनर्जी के लिए। क्लियर, एज अ कार्बन सोर्स। और फिर यहाँ पर आगे देखें आप, ये मैकेनिज्म कैसे हो पा रही थी, इस प्रमोटर के साथ, किसके साथ, इस प्रमोटर के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ लैक्टोज। किसकी प्रेजेंस में, लैक्टोज की प्रेजेंस में। ये जो रेगुलेटरी जीन है, ये कॉन्स्टिट्यूटिव जीन है, ये हमेशा क्या बना रही होगी, रिप्रेसर प्रोटीन। तो ये जो रिप्रेसर प्रोटीन है ये किसके साथ कंबाइन होगी, लैक्टोज के साथ। दिस लैक्टोज इज आल्सो नोन एज इंड्यूसर। जब ये दोनों आपस में कंबाइन होंगे तो ये क्या हो जाएंगे, इनएक्टिव हो जाएंगे। जब ये इनएक्टिव हो जाएंगे तो ये ऑपरेटर जीन से बाइंड नहीं कर पाएंगे। जब ये बाइंड नहीं कर पाएंगे तो आरएनए पॉलीमरेज एज सच मूव ऑन करेगा, जेड से बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनाएगा, परमिएज बनाएगा, ट्रांसएसिटाइलेज बनाएगा। दिस कंडीशन इज टर्म्ड एज ओपेरॉन इज स्विच ऑन। कहाँ से नीट में क्वेश्चंस आएंगे, जल्दी से रिकैप कर रहा हूँ, ध्यान से समझिए। आपको मैच द फॉलोइंग के कॉलम में वो बोलेंगे कि जेड जीन क्या बनाएगा, बता पाओगे मेरे साथ साथ। जेड जीन क्या बनाएगा, बीटा गैलेक्टोसाइडेज। वाई जीन क्या बनाएगा, परमिएज। ए जीन क्या बनाएगा, ट्रांसएसिटाइलेज। क्लियर है। आपसे पूछा जाएगा नीट के एग्जाम में कि प्रमोटर से कौन बाइंड करेगा, आप बता पाओगे। प्रमोटर से कौन बाइंड करता है, आरएनए पॉलीमरेज। आपसे पूछा जाएगा ऑपरेटर से कौन बाइंड करेगा, रिप्रेसर प्रोटीन। आपसे पूछा जाएगा रिप्रेसर से कौन बाइंड करेगा, इंड्यूसर, और इट इज़ आल्सो नोन एज एलोलैक्टोज। इसे याद करने की मैंने आपको ट्रिक भी बताई, किससे रिलेट करके, डीएनए रेप्लिकेशन से। डीएनए रेप्लिकेशन जिस साइट से स्टार्ट होता है उसे क्या बोलते हो आप, ओरी। ये प्रोकैरियोट्स में सिंगल ओरी होती है, यूकैरियोट्स में मेनी ओरी प्रेजेंट होती हैं, बिकॉज द साइज ऑफ डीएनए इज वेरी लार्ज। तो यहाँ पर ओरी से आपको याद रखना है, आई मीन्स इंड्यूसर। ये ट्रिक बता रहा हूँ, एज सच कोई स्टैंडर्ड नहीं है। आई स्टैंड्स फॉर द इंड्यूसर। इंड्यूसर इज आल्सो नोन एज लैक्टोज। ये इंड्यूसर किससे बाइंड करेगा, रिप्रेसर प्रोटीन के साथ, और ये रिप्रेसर प्रोटीन किससे बाइंड करेगी, ऑपरेटर के साथ। इसी से आपके क्वेश्चंस हो जाएंगे। और क्वेश्चंस कैसे आएंगे, अगर जेड जीन में नॉनसेंस म्यूटेशन हो जाए, कौन सी म्यूटेशन हो जाए, नॉनसेंस म्यूटेशन हो जाए, तो कौन से जीन ट्रांसक्राइब नहीं होंगे, आपको पता है। अगर जेड जीन में नॉनसेंस म्यूटेशन हो गई है तो ये कौन से कोडांस बनाएंगे, स्टॉप कोडांस, UAA, UAG, UGA, यानी कि ओपल, ऑकर एंड अंबर, पढ़ा है आपने। सिंपली आप याद रखें, नॉनसेंस म्यूटेशन किस पे होगी, जेड जीन पे होगी, तो क्या बन जाएगा, स्टॉप कोडान, यानी कि यहाँ से कोई भी अमीनो एसिड इनकोड नहीं किया जाएगा। देन देयर इज नो फॉर्मेशन ऑफ एनी एंजाइम। क्लियर। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स वैरायटी ऑफ द क्वेश्चंस अराइज करेंगे, आप सारे के सारे क्वेश्चंस को अच्छे से कर पाओगे। बिलीव मी, एक बार फिर से अच्छे से वीडियो को बार बार देखिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। यू विल गेट अ रॉक सॉलिड कंसेप्ट। क्लियर स्टूडेंट्स। अगर आपके पास किसी तरीके के कोई डाउट्स हैं तो प्लीज़ कमेंट्स में मुझे बताओ, ताकि मैं उन्हें फिर से क्लियरिफाई कर सकूं। थैंक्स अ लॉट स्टूडेंट्स, हैप्पी लर्निंग, जय हिंद।